सांस लेना होगा। नरेंद्र मोदी हाय हाय और आवाज दो हमें कहे। मंगलवार को झारखंड के जामताड़ा में मुसलमानों ने सड़क पर उतरकर मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। सड़क पर लगातार नारे लगाते हुए वक्फ संशोधन कानून का विरोध किया, जिसमें प्रदर्शनकारियों में इस कानून के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश दिखा। आप भी जरा देखिए। भाई मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने आज जो आंदोलन और रैली का इनेकाद किया है, आप समझ लीजिए कि आपके घर में 5 अफराद हैं, आपकी जो ज़मीन है अगर उसमें दूसरे आदमी को दखल अंदाजी करता है, जिससे दूसरा आदमी चला जाता है आपके घर में कि भाई हम भी उसमें मेंबर रहेंगे, तो क्या आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं भाई? आप लोग बताइए। जब नहीं कर सकते हैं तो जो हमारी वक्फ की जायदाद है, ये हमारे बाप दादाओं की दी हुई ज़मीन है और उस ज़मीन को मोदी सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस ज़मीन को अपने कब्जे में लेकर के और अडानी अंबानी को देने का काम करेगा। जिस तरह अभी पिछले दिनों अयोध्या में 13,000 एकड़ ज़मीन जो सेना की ज़मीन थी, उन्होंने अडानी अंबानी को देने का काम किया। अब हमको ये बताइए कि मुस्लिम का इतना बड़ा हितैषी बना फिर रहा है कि 3-3 बजे रात पूरे रात सदन चला रहा है। मैं सोचने से कासिर हूँ कि हमारे उन तमाम सांसदों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो इंडिया गठबंधन के हमारे सांसद थे। वहाँ पूरे रात जो बहुत ऐसे सांसद भी थे जो बीमार थे, कमज़ोर थे, परेशान हाल थे, लेकिन पूरे रात बैठ करके उन्होंने गुजारा और हमारे हक में वोट दिया, लेकिन वो लोग कामयाब नहीं हुए। काला कानून के तहत जामताड़ा में जो रैली आयोजित हुई, बहुत सक्सेसफुल आयोजित हुई। मैं तमाम जामताड़ा की जनताओं का आभार व्यक्त करता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि 1913 से हमारा ये वक्फ बोर्ड का आयोजन चल रहा था। जब 1955 में देश के प्रधानमंत्री ने जब इस बिल को पास किया तो आज देश में 32 राज्य में हमारे वक्फ बोर्ड का गठन था। आपको मालूम होना चाहिए कि 12 लाख एकड़ जमीन हमारा वक्फ बोर्ड का है। आज़ादी से पहले जब लोग यहाँ से पाकिस्तान जाने लगे तो उन्होंने वक्फ किया। वक्फ का मतलब होता है कि डोनेट करना। तो हमारी डोनेट की जमीन तो आपको कोई अधिकार नहीं है छीनने का। मैं मोदी जी से आग्रह करता हूँ कि रात के 2 बजे आपने जिस तरह से कार्ड पे रख करके हिंदुस्तान और दुनिया के लोगों को दिखाया कि हम मुसलमानों की हितैषी नहीं है, और सही मायने में आप भाजपा या हमारे नरेंद्र मोदी हमारे हितैषी नहीं है, हम इसका विरोध करते हैं और आने वाले समय में भी सड़क से लेकर सदन तक हमारा आंदोलन चलेगा। इसके पहले कल ही जामताड़ा में मंच से बोलते हुए झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने ये दावा किया था कि राज्य में किसी भी सूरत में वक्फ संशोधन कानून लागू नहीं होने दिया जाएगा। वक्फ बोर्ड में संशोधन ये बर्दाश्त हम नहीं कर सकते, इसकी आवश्यकता नहीं है। मोदी जी, मैं कहना चाहता हूं, हम आपसे मांगने नहीं गए, आप जोशी कानून थोप दीजिएगा क्या? इतना हितैषी हो गया हमारे। अगर आप हितैषी होते तो हमें मेडिकल कॉलेज देते, हमें इंजीनियरिंग कॉलेज देते, हमें रोजगार देते। और अपने तमाम आवाम को मैं कहना चाहता हूं, देख लीजिए, सेना की जमीन लगभग 13,000 एकड़ है, रेलवे की जमीन उसके बराबरी पर है, तीसरा वक्फ बोर्ड की जमीन है, हमारा अल्पसंख्यक का जमीन है। इसको भी आपका ले लीजिएगा क्या? नहीं ले लेंगे। और सुन लीजिए, ये जमीन एक साजिश के तहत आपका लूटना चाहता है और अदानी और अंबानी के हाथों में बेचना चाहता है। मैं कहना चाहता हूं किसी कीमत पर। इरफान अंसारी जिंदा है, याद रखिए मोदी जी, भाजपा वाले सुन लो, किसी कीमत पर वक्फ बोर्ड में संशोधन हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। क्या बताता हूं? यह आक्रोश है। मैं बधाई दूंगा राहुल गांधी जी को, मैं बधाई दूंगा कांग्रेस पार्टी को, जिन्होंने हमारे मामले को समझा और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेके गए। और हमें यकीन है कोर्ट पर, हमें यकीन है देश के कानून पर कि निर्णय आएगा। और ये बिल जो है वक्फ बोर्ड बिल संशोधन, ये हर हाल में वापस लेना होगा। मैं कहना चाहता हूं, वापस लेना होगा। आप अनाप शनाप मोदी जी घोषणा कर देते हैं, कभी किसान का बिल लिया है, किसान का आपसे मांगा ही नहीं, संशोधन मांगा ही नहीं, जबरदस्ती संशोधन कर दिए हो। किसान लोग सड़क पर उतरे, 1200 किसान को मार दिया आपने। भाजपा ने 1200 किसानों की जान ले ली, लेकिन किसान टस से मस नहीं हुआ और अंततः मोदी जी को झुकना पड़ा और ये बिल, कृषि बिल को वापस लेना पड़ा। ठीक उसी प्रकार मैं कहना चाहता हूं, वक्फ बोर्ड संशोधन
ये भी बिल आपको हर हाल में वापस लेना होगा, आपको लेना होगा। अभी तो ये झांकी है मोदी जी, फिल्म अभी बाकी है। हम लोग लड़ेंगे, अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, अपना जो जमीन के लिए लड़ेंगे, हम लोग नियमित होकर लड़ेंगे, कानून से लड़ेंगे, दायरे में होकर लड़ेंगे, लेकिन 1 इंच अपना जमीन, वक्फ बोर्ड का एक जमीन आपको हम लोग लेने नहीं देंगे। ये हम आपको फोर्स कर रहे हैं, यहाँ के लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं। झारखंड में हमारी सरकार है, यहाँ भूल जाए ये लोग। कभी कहता है एनआरसी लागू कर देंगे, कभी कहता है सीए लागू कर देंगे, अब कह रहा है कि वक्फ बोर्ड संशोधन लागू कर देंगे। ऐसा झारखंड में नहीं होगा। आप लोग आश्वस्त रहिए। आप लोग को मैं श्योर करता हूं इरफान अंसारी आपका है, और किसी कीमत पर झारखंड में तो ये मोदी जी लोग सपना देखना छोड़ दे। भाजपा के लोग, यहाँ सम्मान होगा, यहाँ एकता बरकरार रहेगी, यहाँ भाई भाई का एकदम जो प्यार है, आपसी एकता वो बना रहेगा। यहाँ देखिए, मुझे गर्व होता है आदिवासी समाज पर। बहरहाल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वक्फ संशोधन विधेयक 2025 अब कानून बन चुका है। इसमें वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता और दुरुपयोग रोकने समेत कई अहम बदलाव किए गए हैं। फिर भी इसके खिलाफ आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। झारखंड में ये विरोध प्रदर्शन आगे कौन सा रूप अख्तियार करता है, ये देखने वाली बात होगी।